आज की क्लास में हमें समझने हैं कुछ और नए कोड्स। मैं आपको कुछ कोड्स करके दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा। उस वर्कशीट को आपको थॉरो प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको उसमें से वर्कशीट्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि शुरुआती स्टेज पे थोड़े डिफ़िकल्ट बच्चों को लगते हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है जिसमें कि हम 2 नंबर को स्वैप कैसे करेंगे उसका प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं। तो देखिए 2 नंबर को हम किस तरह से स्वैप करेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 numbers यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ये क्वेश्चन है। तो देखिए स्वैप में क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10, मतलब मैंने एक रैम पे बॉक्स लिया a, उसमें 10 डाला। इसके बाद एक b लिया, उसमें 20 डाल दिया। अब हमें क्या करना है, a में चाहिए 20 और b में चाहिए 10। हम वैल्यूज को घुमाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक c नाम का वेरिएबल लेंगे, मतलब एक अलग तरह का बॉक्स लेंगे और उस बॉक्स में पहले a का डेटा डालेंगे। कैसे, c के अंदर आ जाए a का डेटा तो a का डेटा c में चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, a के अंदर डाल देंगे b का डेटा और b के अंदर डाल देंगे c का डेटा। तो इस तरह से क्या हुआ है, मैंने एक बॉक्स लिया c और उसमें a का डेटा डाला, फिर a के अंदर b का डेटा डाला और फिर b के अंदर c का डेटा डाला, मतलब वैल्यूज को घुमा दिया थर्ड वेरिएबल की मदद से। अगर हम प्रिंटफ करेंगे और यहां लिखेंगे द वैल्यू ऑफ a इज %d, a और प्रिंटफ करेंगे और यहां लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ b इज %d, b। अब a में 10 है, b में 20 है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे a का आंसर आएगा 20 और b का आंसर आएगा 10। लेकिन एक थोड़ी सी समस्या है। समस्या ये है कि मेरी जो प्रिंटिंग हो रही है वो एक लाइन में हो रही है। मैं चाहता हूं पहला एक प्रिंट हो, उसके नीचे दूसरा प्रिंट हो। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो /n। /n क्या करता है, नेक्स्ट लाइन में लाने का काम करता है। इसको नेक्स्ट लाइन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, और /n भी बोल सकते हो। अगर हम इसको अब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो डेटा है b वाला वो न्यू लाइन पे प्रिंट हो गया है। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं अगला कोड, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं। एक होता है, अब देखो कमेंट का मतलब है कि ये जो मैंने पहली लाइन को डबल स्लैश से किया इसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ये लाइन लिखी हुई है लेकिन ये ऑफ रहेगी, ये आपका प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपको कोडिंग में कोई नोट्स लिखने हैं तो हम उसमें सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। अब ये मैं कोड मिटा नहीं रहा हूं आपके लिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन का कमेंट यूज करूंगा। तो मल्टीपल लाइन कैसी होते हैं, /*, और हम एस्ट्रिक और स्लैश से इसको बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी भी लाइन है ये कमेंट हो जाएंगी। कमेंट का मतलब एक लिखी तो है लेकिन एक कोड का पार्ट नहीं होगा, ये लाइनें ऑफ हो जाएंगी। अब हम एक और कोड बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे रेडियस, उसमें 4 डाल देंगे और पाई नहीं लिख सकते तो उसकी जगह पे 3.14 लिखेंगे, इंटू आर करेंगे और इंटू आर करेंगे। तो 3.14 इंटू आर करेंगे तो इससे क्या होगा, मेरा एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होगी कि अगर मैं इसको इंटीजर में स्टोर कर दूंगा तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि 3.14 मतलब पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया, तो ये एक फ्लोटिंग वैल्यू बन गई। फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंट वाली वैल्यू बन गई, जैसे कि हमने लास्ट वाली क्लास में या पहली वाली क्लासेस में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम एक फ्लोट एरिया नाम का वेरिएबल लेंगे, फ्लोट एरिया। इससे क्या होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी वो एरिया नाम के वेरिएबल में चली आएगी जो कि फ्लोट टाइप का है। और हम यहाँ पे प्रिंटफ करेंगे और यहाँ लिख देंगे द एरिया ऑफ सर्कल इज %f। तो अगर आपको इंटीजर प्रिंट करना है तो %d यूज होगा, अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करनी है तो %f यूज होगा। हम /n लगा रहे हैं और कॉमा एरिया नाम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो अगर मैं अब रन करता हूं तो आप देखेंगे मेरा जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा और इस तरह से हम इजीली एरिया ऑफ सर्कल को निकाल सकते हैं। अब हम एक अगला कोड करते हैं। आई होप आपको ये वाला कोड समझ आ गया होगा।
अब हम करते हैं कैसे हम आवर को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये कैसे होगा, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आवर को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक आवर नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, इसको हम आवर भी लिख सकते हैं, आवर इज इक्वल टू सपोज करो 2। अब देखिए आवर को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिनट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम, अब देखो यहाँ पे पॉइंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे मिनट नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, और वो भी इंटीजर टाइप का। अब अगर हम मिनट को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं द मिनट इज %d/n कॉमा मिनट। अगर मैं अब रन करूंगा तो आप देखेंगे मेरा जो आवर है वो सक्सेसफुली मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 घंटे में हमारे 120 मिनट आ रहे हैं। अगर आपको यही कैलकुलेशंस फ्लोटिंग में करनी है, पॉइंट में करनी है, तो आपको इंट को हटा के सारा काम फ्लोट में करना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप कोई भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा इसके बाद, और आपको वो सारी वर्कशीट खुद सॉल्व करनी होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसी कोडिंग को यूज़र डिफाइंड से कर सकते हैं। अभी तक जो भी हम कोडिंग कर रहे थे वो फिक्स्ड कर रहे थे, अब इस तरह की कैसी कोडिंग होगी कि हम उसको कीबोर्ड से इनपुट लेके करेंगे, वो हम समझेंगे अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।